कौशल की शान और कला को पहचान दिलाता है कौशल कुबेरों का कारवान। ताज नगरी में शिल्पग्राम में ये कारवां पहुंच चुका है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए दस्तकार शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक की कला और संस्कृति को बिखेर रहे हैं। शिल्पग्राम में मानो लघु भारत सिमट गया हो। 41वें हुनर हाट की शुरुआत बुधवार से हो चुकी है। 18 से लेकर के 29 मई तक आयोजित होने वाले इस हुनर हाट का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। मगर इससे पहले ही यहां विभिन्न प्रदेशों से आए दस्तकार शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। शिल्पग्राम में गुरुवार सुबह 11 बजे हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देश भर से आए शिल्पियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे। हुनर हाट में आसाम, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों की कला और संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। उद्घाटन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज ताज के साए में लघु भारत की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ शिल्प, कला और संस्कृति का अनूठा संगम है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है, जो सही होगा वही सामने आकर रहेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के कुशल नेतृत्व में हुनर हाट का ये 41वां आयोजन है। पूरे देश के विभिन्न स्थलों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें देश के जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, जो स्थानीय हस्तकला है, जो स्थानीय कलाकारों के हाथों से बनाई गई वस्तुएं हैं, उनको एक छत के नीचे उपलब्ध कराना, प्रदर्शन के साथ साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराना, ये बहुत बेहतरीन कार्य है। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री आदरणीय नकवी साहब को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार के आयोजन से देश की हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और देश के कलाकारों को एक प्लेटफार्म मिलता है और आगरा और आसपास के लोग जान सकेंगे कि देश के किस राज्य में बेहतरीन कार्य कौन से हो रहे हैं। चाहे कपड़े के कार्य हो, चाहे खाने पीने के हो, चाहे लकड़ी के हो, चाहे कांच के उत्पाद हो, वॉल हैंगिंग्स हो, सभी जो लोकल हस्तकला है आपको यहाँ दिखाई जाएगी और आपको मिल भी सकेगी सस्ते दरों पर। इसके लिए केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आगरा के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ आकर के यहाँ देखें कि देश में क्या क्या कलाकार बनाते हैं, किस ढंग से उनका प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे कौशल कुबेरों के कारवां हुनर हाट का 41वां पड़ाव आगरा पहुंचा है और जिसका कि औपचारिक शुभारंभ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रोफेसर बघेल साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री पाठक साहब और हमारे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर साहब और भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोगों ने किया। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों के साथ यहाँ पर आए हैं। ये 29 मई तक हुनर हाट का ये पड़ाव जो 41वां है वो रहेगा और 800 से ज़्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, कलाकार इस हुनर हाट में अपने स्वदेशी उत्पादनों के साथ आए हुए और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसमें कि जहां से कि हमारे दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर ना आए हों, बल्कि ये एक छोटा सा प्रांगण पूरे भारत के संस्कृति और संस्कार और संकल्प का दर्शन देगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन देगा और हमारे देश के वोकल फॉर लोकल की जो ताकत है उसका एहसास कराएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सुशासन का इंस्टीट्यूशन और विकास का मिशन है उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन तो है ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, उसके अतिरिक्त जो है वो सर्कस के कार्यक्रम है, लेजर शो है और भी कई बहुत ही
आकर्षण वाले जो है वो कार्यक्रम पूरे दिन होते रहेंगे। आप सब लोगों का इसमें आमंत्रित है, आइए और उसका अनुभव लीजिए। और मैंने आज देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी मुंबई में ख़त्म हुआ है हुनर हाट, बल्कि वहाँ के लोगों का ये था कि साहब इसको बढ़ाना चाहिए। और उस मुंबई के हुनर हाट में जो 12 दिन चला है, उसमें लगभग जो है वो 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है वो हुनर हाट में भ्रमण किया, हुनर हाट में खरीदारी की, जो हुनर के उस्ताद हैं उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ पर भी जी कल से ही मैं देख रहा हूँ काफ़ी उत्साह है। और अभी बल्कि हमारे खंडेलवाल जी बघेल साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो बहुत लोगों का उत्साह है इसको लेकर के, काफ़ी लोग जो है इसके प्रति उत्सुक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देश भर के दस्तकार शिल्पकार हैं उनको बहुत हौसला अफजाई की होगी। का, उनके विभाग का, उनके अधिकारियों का आगरा के सांसद होने के नाते मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। देश बहुत बड़ा है और ये केवल 41वां है। हम राज्य और यूनियन टेरिटरी लगा दें तो उनकी संख्या बड़ी होती है। आगरा को चयनित किया, इसके लिए मैं अपने समस्त विधायकों और पार्टी की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और ऐसा करके चूंकि कल्चरल प्रोग्राम भी है, हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को भी संरक्षित कर रहे हैं। और कला को ये मैं कहूँगा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कार्यकाल और मोदी जी का कला के पुनरुद्धार आने से हमारे स्वर्णकार लोगों को, बड़ी कंपनियां लोहे में आ गई, हमारे लोहार भाइयों को, गोदरेज आ गया फर्नीचर में, तो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को, डिप्लोमा होल्डर्स आ गए हैं तमाम कामों में। तो जो दक्ष लोग हैं हमारे यहाँ, उनको बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और संरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ा बात, ये कौमी एकता का भी हुनर हाट है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। मेरा गांव मेरा देश के तहत हमने आज डिफरेंट राज्यों का जो है भोजन, तो लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा, इसको संरक्षित करने वाला ये हुनर हाट है। मैं हृदय से, बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो ताज महोत्सव लगता है उससे कई गुना अच्छा ये हर मामले में है। तो मैं आर्टिस्ट की लिस्ट देखता हूँ तो वो बहुत ए क्लास वाले लोग हैं। और दूसरी बात है कि पंडाल बहुत अच्छे सुरक्षित है। और लोकल प्रशासन से कहना चाहूँगा कि रात में जब कल्चरल प्रोग्राम होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि मुक्त आकाश वाला मैदान कलाकारों की पॉपुलरिटी की तुलना में मुझे छोटा लगता है। ऐसा कई बार हुआ है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।